जब भी कथा सुनो तो कथा केवल सुनो ना, उस कथा के प्रति प्रेम हो, और जो जो हम कहते जाएं कथा में वो आपकी आंखों के सामने आता जाए, वो पिक्चर चलती जाए, ये सुनना है। तो कथाओं में भगवान के चरणों में क्या होना? प्रीति। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है जिनकी कथा सुन रहे हो उनसे प्रेम होना। राम की कथा राम से प्रेम, कृष्ण की कथा तो राम और कृष्ण ये दो नहीं एक ही हैं, इनके चरणों में प्रेम होना यह अनिवार्य है। दूसरी भक्ति है भगवान के चरणों में क्या होना जरूरी है? अच्छा, आपने इतना कुछ किया, एकादशी करी, द्वादशी करी, पूर्णिमा करी, अमावस्या करी, तीर्थ करे, भागवत सुनी, राम कथा सुनी, सब सुन लिया, पर आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना सफल हुआ क्या? हाँ मेरी मां, हमारा व्रत अनुष्ठान तब सफल होता है जब हमारा भगवान के चरणों में क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। अत्यधिक प्रेम भगवान से हो और किसी से ना हो। जैसे एक स्त्री ससुराल गई तो उसने अपनी सेवा से सास को प्रसन्न कर लिया, ससुर को प्रसन्न कर लिया, घर परिवार में जितने लोग थे, ननंद थी, जिठानी थी, अपनी सेवा से सबको खुश कर लिया, सबका प्रेम पाया, पर उसके पति से प्रेम हुआ ही नहीं। बाकी सबसे प्रेम करती है वो, सास से बड़ा प्रेम करती है, ससुर से प्रेम करती है, ननंद से, जेठानी से, बच्चों से प्रेम करती है, वहां जितने बच्चे थे, पर अपने पति से प्रेम नहीं किया। अब बताओ, एक स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, बाकी सबसे प्रेम करती है, तो उसका सबसे प्रेम करना सफल हुआ? बेकार है कि नहीं? क्यों बेकार है? क्योंकि जिससे होना था उससे तो हुआ नहीं, बाकी सबसे है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारी हालत ऐसी है कि जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए था, हमारा उससे ना होकर बाकी सबसे प्रेम है। बाकी किससे नहीं है बताओ? आपका प्रेम सबसे है, पड़ोसन से प्रेम है, घर परिवार के लोगों से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, दुकान से प्रेम है, होना चाहिए, गलत नहीं है, पर अत्यधिक प्रेम किनसे हो? अत्यधिक प्रेम किनसे हो? भगवान से। हमने सबसे प्रेम किया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, तो सबसे प्रेम करना बेकार हो गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं सबसे प्रेम करो, पर सबसे प्रेम करो 2%, पूरा 98%, 100% केवल गिरधर गोपाल से, मेरे गोविंद से, भगवान राम से प्रेम करो। यही प्रेम सार्थक है। आपने पूजा करी, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, सब कुछ किया, पर इन सब का फल क्या है? इन सब का फल केवल भगवान की प्राप्ति है ना? क्या हुआ? अच्छा, आपकी माता नहीं, आप बता दीजिए, आप बताइए कहां से आगमन हुआ आपका? अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ, मैं आज ही आई हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, कल कह रहे थे कि आपके बड़े बेटा सेवा करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो माता जी ने कहा कि नहीं करता है। हाँ, तो हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये आ गई है यहाँ पे। अच्छा, ये कहा, हमने फोन करवाया था अपनी जी, बिटिया से, हाँ, अम्मा कहाँ गई है? बोली के बिहार में गई है वो। अच्छा, मतलब 2-3 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, आ जाएंगे तो हम तो निश्चिंत थे। चलिए, तो आप कौन सी सेवा है? हाँ, हम पे कौन सी सेवा? कोई बात नहीं, देखिए सुनिए, ठीक है,
कोई बात नहीं, आप अपनी तो उसे बताएं। देखिए, आप अपनी माँ की सेवा करो, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को कि वो हमेशा आपको छोड़ना ही ना चाहे, है ना। देखिए, बूढ़ी माँ बुढ़ापे में केवल प्यार चाहती है। जब मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, आप भी सुनिए ना, रुक जाइए तिवारी जी, रुको। जब आप भी बुजुर्ग होंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे, तो हम अपने बच्चों से क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? प्यार चाहेंगे। देखिए, ये जो माँ है ना आपकी, वो आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। इस भाव से यहाँ हमने सब माँओं को रखा है कि चलो, यदि किसी कारणवश एक बेटे ने सेवा नहीं किया तो दूसरा बेटा भी है ना। आप यदि सेवा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ तो आपकी ही है, आप ले जाइए अपनी माँ की सेवा करिए, कोई बात नहीं। आप अपनी माँ को ले जाइए और उनके चरण धोकर उनका चरणामृत पीजिए, उनके चरणों की धूल माथे पे रखिए। संसार का हर सुख दोबारा मिल सकता है, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। मैं केवल अपनी माँ से प्यार करता हूँ, जो बन पड़ता है वो सेवा करता हूँ। आपसे भी उस माँ ने सेवा की अपेक्षा रखी है। आप बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आपकी कथा ही और कुछ चैनल नहीं देखती, जी जी जी, आपकी कथा ही सुनती रहती। ठीक है। पूरे दिन अब आप अपनी माँ को ले जाइए बड़ी प्रसन्नता से और खूब सेवा कीजिएगा, ठीक है। हम भी आपके छोटे भाई हैं, वो हमारी भी माँ है, ठीक है। मैया जी, आपका बेटा आया है, बड़ी प्रसन्नता हुई हमें कि चलो बेटे अपनी माँ को लेने आए हैं। बड़े सम्मान के साथ ले जाइए, माँ की सेवा कीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि सारे पुत्र आएं और यहां से अपनी माँ को लेकर जाएं, ताकि अच्छा कथा सुन के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कथा सुन के आ जाएंगे। अपनी अपनी माँओं की हर पुत्र सेवा करे तो अच्छी बात है। आप सबको बहुत आशीर्वाद है आपको, आप सुखी रहें और अपनी माँ की खूब मन लगा के सेवा करें। माँओं को यहाँ पे दास अनिरुद्ध केवल माँओं को प्यार देता है, और याद रखना, यदि प्यार देने से आप लोग खुश हो जाते हैं ना, तो मैं कथा भी तो यही सुनाता हूं कि प्यार देने से यदि संसार का व्यक्ति खुश हो जाता है, तो सोचो प्यार देने से भगवान कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, प्यार करने से भगवान कितने खुश। इसलिए भगवान से खूब प्यार कीजिए। ईश्वर ही प्यार के योग्य हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि पुत्र आए, बड़ा सम्मान के साथ अपनी माँ को ले जाएंगे, बहुत खुशी की बात है ये। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। गुरु जी के चरणों में प्रेम हो और गुरुजनों का सम्मान हो, गुरुजनों की सेवा हो। पत्नी पति के चरण सेवा करे, पुत्र माँ बाप के चरण सेवा करे और शिष्य गुरु की चरण सेवा करे। भगवान खोपड़ी में नहीं होते, भगवान तो सबके चरणों में ही वास करते हैं। इसलिए चरण छूने की परंपरा है, माथे से माथे को टिकाने की परंपरा नहीं है ना। पांव छूने की पद्धति है, परंपरा है। क्या छूना चाहिए? पांव। इसलिए भगवान का वास चरणों में है, इसलिए सबके पांव, इसलिए ये दास अपनी हर माँ के पांव पकड़ता है। इसलिए पांव पकड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि जब माँओं के पांव पकड़ूंगा तो इनके पांव पकड़ते पकड़ते ही कभी मेरे गोविंद का हाथ पकड़ में आ जाएगा। भगवान का हाथ पकड़ना हो तो पांव पकड़ना शुरू कर दो। जिसने पांव पकड़ना सीख लिया उसे भगवान जल्दी से अपना हाथ पकड़ा देंगे, है ना। इसलिए पांव पकड़ना सीखो।
हर माँ के पांव पकड़ो, हर पिता की सेवा करो, पांव पकड़ना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आज पांव पकड़ने में ही लोगों को लज्जा आती है। आज बेटा अपने माँ की पांव पकड़ता है ना तो उसे लज्जा आती है। सेवा करो अपने माता पिता की। कहां ढूंढ रहे हो भगवान को? कहां है भगवान? तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, अब तुम पहचान ना सको तो हमारी क्या गलती है ना? मुझे एक कथा याद आ गई। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा, सच्ची घटना है ये। कामतानाथ की परिक्रमा लगा रहे थे एक व्यक्ति, गृहस्थी थे। तो उन्होंने देखा कि एक बंदर कहीं झाड़ियों में उलझ गया था, निकल नहीं पाया, बड़ा घायल था। वो टुकुर टुकुर देख रहा था, कोई हेल्प करे, मदद करे। तो ये परिक्रमा लगा रहे थे, इनकी नजर बंदर पर पड़ी तो वो गए और बंदर को वहां से निकाला। बंदर को अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बंदर ने एक पत्थर उठाकर इनको दिया। इन्होंने देखा बंदर पत्थर दे रहा है, तो इन्होंने पत्थर लिया और सोचा बंदर है, मैंने मदद की है, तो फेंक दिया। बंदर ने फिर उठा कर दिया, फिर फेंक दिया। बंदर ने फिर उठा कर दिया। तो अब की बार इन्होंने अपने जेब में रख लिया और जेब में रख लिया। बंदर चला गया। कुछ दूर आगे जाके उन्होंने पत्थर को फिर से निकाल के, उनको लगा पत्थर है, पत्थर फेंक दिया। आगे वो सुपारी खाते थे, सुपारी खाने की उनकी तो सरौता होता ना सुपारी काटने का, तो वो छोटी सी सरौतिया अपने जेबा में रखे थे। तो आगे उन्हें ना सुपारी खाने के लिए वो सरौता निकाले, तो वो चूंकि वो पत्थर उसी जेब में रखा था और वो पारस मणि थी जो बंदर ने दिया था। वो क्या था? पारस मणि थी। और उन्होंने जब सरौतिया निकाली तो वो सरौता जो था सोने का हो गया। अब इन्होंने देखा भगवान ये सोना अब बहुत ढूंढा पर कहां मिलने को रहा, है ना? अच्छा, पारसमणि क्या होती है? उस बंदर ने, वो कोई सामान्य बंदर नहीं, अरे हम तो ये कहें कि सामान्य बंदर है। चलो, आप जब किसी की मदद करते हैं ना, तो जाने अनजाने में विधाता आप सबको पारसमणि दे देते हैं। उसे पारसमणि दी क्योंकि उन्होंने एक बंदर की मदद की, पारसमणि दी। ढूंढा, बाद में मिली नहीं। ये चर्चा बड़ी हाईलाइट हुई कि भाई सेवा का ये परिणाम है। उसी प्रकार जैसे उसके जेब में पारसमणि थी पर पत्थर समझ के उसने फेंक दी, उसी प्रकार तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता पारसमणि है पर तुमने उन्हें भी पत्थर समझ के फेंक दिया। यही तो दुर्भाग्य। माँ बाप ही तो पारसमणि है, और क्या भगवान कहाँ है? क्या बिहारी जी के मंदिर में भगवान मिल जाएंगे? तुम्हारी माँ में भगवान नहीं मिलेंगे क्या? जो पारसमणि है उसे तो तुमने देखा ही नहीं। अपनी अपनी पारसमणियों को पहचानिए। कोई संत, कोई भक्त यदि ये पुष्प उठाकर दे देना आपको, तो यह पुष्प ही पारसमणि बन। पारसमणि कोई होती नहीं है, एक पत्थर ही होता है सामान्य सा। पर वो जब गुरुजनों के हाथ से, जब आपने से बगीचे से तोड़ा था तब ये फूल था, पर अब भागवत जी में चढ़ने के बाद जब मैंने आपको वापस किया तो ये पुष्प नहीं रहा, ये प्रसाद बन गया। मिठाई तब तक मिठाई होती है जब तक वो आपके हाथ में होती है। जब भगवान को समर्पित हो जाती है तो वो मिठाई प्रसाद बन जाती है। ऐसे कोई भी पत्थर उठाकर कोई संत जन अपने हाथ से प्रदान कर दें, वो पत्थर ही पारसमणि बन जाता है। इसलिए कोई पत्थर आजकल पारसमणियां नहीं है, क्योंकि पहले लोग सेवा करते थे, सेवा करने से ऋषि मुनि प्रसन्न होकर एक पत्थर ही उठाकर दे देते थे, वही उसकी पारसमणि हुआ करती थी। वो जिस पर घिस देता था वो सोना हो जाता था। माँ बाप ही पारस होते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देना वो बेटा सोना हो जाता है। गुरु पारस होते हैं, जिसके सिर पर कृपा का हाथ रख दिया वो चेला सोना हो जाता है।
आप पहचानते ही नहीं लोग, तो हम क्या करें। तीसरी भक्ति है मेरी मां, कुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुणगण करहि कपट तजिगान। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति है। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। भगवान की कथा सुनाना, पहले तो कथा सुनो, फिर अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को, बच्चों को कथा सुनाओ। कथा सुनाने से क्या होगा, बच्चों को कथा सुनने के संस्कार बनेंगे और आपकी भी वाणी, आपका घर शुद्ध होगा कथा सुनाने से। जब भी बैठो तो पंचायत ना किया करो, पड़ोसी पड़ोसन, क्या करना हमारा पड़ोसी कैसा है, क्या करना हमारा वो व्यक्ति। अरे आप अपने से मतलब रखा करो, निंदा चुगली में समय ना गवाया करो। जो समय व्यर्थ की बातों में चला गया, वो समय भगवान के भजन में भी तो जा सकता था, भगवान की स्मृति स्मरण में भी तो जा सकता था। तो क्या हमें करना क्या है कि पड़ोसी कैसा है, क्या करना हमें। आप अपना कैसे हो ये देखो। हम ही कोई कम बुरे हैं कि हम दूसरों की बुराइयां बताएं। हम ही बुरे हैं। हम क्या कहें कि ये आदमी बुरा है, हम क्या कहें कि ये स्त्री बुरी है। अरे हम ही बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो हमसे बुरा ना। हम ही बुरे हैं। हम क्या कहें कि आप बुरे हैं, हम किस जिह्वा से कहें कि आप बुरे हैं। हम ही बुरे हैं। हमारी बुराइयां खत्म हो जाएं तो हम आपकी बुराइयां देखें कि आप में बुराइयां। लोगों का, कुछ लोगों का काम ही होता है लोगों की बुराइयां देखना। क्यों? जितना समय तुमने दूसरों के पांव पकड़ के खींचने में लगाया है, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाया होता तो आज तुम सफल व्यक्ति होते, सफल पुरुष, सफल स्त्री होते। अपने आप को सफल बनाया नहीं, दूसरे के पांव पकड़ पकड़ के खींचते रहे। आज यही चल रहा है जमाने में। जहां बैठ जाओ तो लोगों की चर्चाएं चलती हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा। क्या करना तुम्हें, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? फायदा क्या है इससे? तुम पा क्या लोगे इससे? लखपति बन जाओगे बुराई करोगे तो। समय नहीं गवाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, माना कि हमने फला व्यक्ति की बुराई की, तो उसमें जितने दोष थे, अवगुण थे, वो सारे मेरे भीतर आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। और मेरे सारे गुण उसके भीतर अपने आप स्वतः चले जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। इसलिए हमें अपना पुण्य किसी को नहीं देना चाहिए। आप अपना पुण्य अपने पास रखो। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आपका सारा पुण्य वो ले लेता है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। ये कथा शास्त्रों की है। एक राजा थे, राजा का मुझे नाम अभी विस्मरण है, शायद राजा नहुस थे, राम के पूर्वज। कंफर्म नहीं है, शायद राजा नहुस थे। 99% तो कंफर्म है, 1% मुझे बहुत दिनों पहले पढ़ा था, विस्मरण हो गया। राजा नहुस बड़े पुण्यात्मा थे। नहुस ये राम जी के पूर्वज हैं, नहीं कृष्ण जी के पूर्वज। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के हैं राजा नहुस। नहुस फिर ययाति फिर पुरु, ये नहुस। राजा नहुस ने इतना पुण्य किया था, सुनो पुराणों की चर्चा है। राजा नहुस ने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि वो साक्षात शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। उन मरे नहीं, वो शरीर सहित कहां गए? स्वर्ग। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान हमारी तो गद्दी गई। तब इंद्र बड़े चतुर थे। इंद्र ने अपनी सिंहासन पर बिठाया राजा नहुस को और पूछा, आपने कैसे कैसे पुण्य किया? अरे नहुस ने बताया, हमने ये यज्ञ किए, वो यज्ञ किया, इतना दान दिया, इतनी दक्षिणाएं दी, इतनी गाय, इतने ब्राह्मणों की सेवा की, इतना सोना। गिनाए, सुनना, जितनी देर में उन्होंने गिनाया, जितना गिना दिया, उतना पुण्य उनका नष्ट हो गया।
1 घंटे के भीतर इंद्र बड़े चतुर हैं, इंद्र आपसे पूछते हैं क्या पुण्य किया तुमने जो स्वर्ग मिला। फिर आप बड़ी डींगे मारते, हमने ये पुण्य किया, ये पुण्य। इंद्र बोले अच्छा, घंटे भर में तुम्हारे सारे पुण्य अभी खत्म करता हूं। राजा नहुस शरीर के साथ ऊपर गए थे और जब सारा अपना बखान अपने मुंह से किया तो तुरंत इंद्र के पद से वो वंचित होकर फिर धरती पर गिर पड़े धड़ाम से। क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने अपने मुख से अपने सारे पुण्यों का गुणगान कर दिया। प्रचार किसका करना चाहिए? मैंने कोई गलत काम किया है उसके बारे में मैं बताऊं। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं, मैं फलाना, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं अपने दोष तो आपको बताऊं। यदि मैं ही अपने मुंह से अपने गुण गिनाने लगा तो फिर अधम कहलाऊंगा कि नहीं? आपन मुक्ति आपन करनी, आपन मुक्ति करें बड़ाई, वो सम अधम नीच नहीं भाई। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी तारीफ प्रशंसा करे उसके जैसा अधम कौन होगा? तारीफ दूसरे करें तो बात समझ में आती है ना। आप ही अपने मुंह से गुणगान। इसलिए मेरी मां, आपने जितने पाप किए हैं वो अपनी पड़ोसनों को बताओ, सब खत्म हो जाएंगे। पर लोग इनको नहीं बताते, छिपा छिपा के रखते और पुण्य करेंगे। अब मैया, एक मैया थी, गुरुजी मैं 4 धाम करे आई, 4 बार 4 धाम करी, 4 बार और बताया 1000 बार। मैंने 4 सबसे पड़ोसन के घर लेके गई, चिरौंजी लेके गई। लो बहन चिरौंजी कहां गई थी? 4 धाम गई, तुम 4 धाम करे आए। अच्छा, बड़ा गांव में बड़ा क्रेज है इस चीज का। आदमी 4 धाम करे आए ना तो चिरौंजी बांटने गांव में जाता है। चिरौंजी बांटने का बहाना है, सबको बताएंगे हम 4 धाम करे आए, तुम घर पे ही मरते रहे। चिरौंजी तो बहाना है, बताना उनका मैन उद्देश्य है। हम 4 धाम करे आए, 4। ये तो बताओ तुमने पाप कितने किए? वो नहीं बताया पड़ोसन से। चिरौंजी बांटते बांटते पाप भी तो गिनाओ। पुण्य जमाना गिनाता है भाई, पाप कौन गिनाता है? आप लोग घाटे में चल रहे हो मेरी मां, आज मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपने जितने पाप किए हैं अपने पड़ोसनों को कह देना, तो उस पाप का फल बेचारी को लगेगा, तुम मुक्त हो जाओगी, है ना। इसलिए हम कहते हैं किसी की निंदा ना करो, ना किसी की निंदा सुनो। सामने वाली यदि अपने पाप भी तुम्हें बताए तो आप कह दिया करो, हमें क्यों बता रही हो? वो तो कहेगी, होशियार होएगी तो कहेगी या कहेगा। अब आप सुनो ना सुनो, भाई हम तो बता देते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया, क्या क्या पाप किया, क्या क्या पुण्य किया। हमने तो आपको ही बता दिया, कथा में कितनी बार बताए। हम तो पाप और पुण्य का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रख दिए, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं है, सब खोल के रख दिया बाहर। मैं पापी हूं सो हूं, मैं अधम हूं सो हूं, मैं कामी हूं सो हूं, मैं क्रोधी हूं सो हूं, अहंकारी भी हूं, लोभी भी हूं। कितने अवगुण गिनाऊं? लाखों है। पुण्य क्या गिनाऊं? अरे पुण्य तो कुछ बने ही नहीं, बने तो केवल पाप हैं, तो पाप ही गिनाया करो। पुण्य कम होते हैं ना, जरा छिपा के रखा करो, है ना। तो चौथी भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनाना। क्या सुनाओ सबको? भगवान की क्या सुनाओ सबको? कथा सुनाओ। जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, बस भगवान की कथा। भगवान ऐसे हैं, भगवान श्री राम ऐसे हैं। देखो उन्होंने किस प्रकार जंगल में 14 वर्ष का कष्ट उठाकर भी अपने धैर्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वाह! राम की हर बात कहो, राम की हर बात करो, जहां भी बैठो बस राम चर्चा, कृष्ण चर्चा करो।
पांचवी भक्ति क्या है, जरा ध्यान से सुनो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। क्या करना है? पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। ज्यादा से ज्यादा क्या? ये भगवान राम का वचन है शबरी के लिए, हम सब के लिए। अधिक से अधिक क्या करना है मेरी मां? मंत्र का जाप करना। सीताराम 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 सीताराम। जितना अधिक जाप करेंगे उतने जल्दी मन निर्मल होगा। मन साफ होगा तो परिणाम क्या होगा? ये जो भटकाव है, ये जो अशांति है, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आज लोगों की समस्या यही तो है महाराज जी, सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है कि भगवान का आप जाप नहीं करते, नाम नहीं जपते। जब नाम नहीं जपेंगे तो मन लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं तो मन अशांत रहेगा। उनका मन बहुत शांत है जिनका मन स्थिर हो चुका है। मन हिले डोले ना, मन बिल्कुल शांत। भगवान तक पहुंचाएगा तो ये मन ही पहुंचाएगा। भगवान तक पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। ये मन ही, ये मन सीढ़ी है मेरी माँ। अच्छा, आपके घर में सीढ़ियां हैं कि नहीं? सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाती हैं छत में, और नीचे आना हो तो कैसे आएंगे? कूद कर तो नहीं आएंगे। जो सीढ़ी हमें ऊपर ले जाती है वही सीढ़ी हमें नीचे भी लाती है। ये मन सीढ़ियों की तरह है। यदि मन भगवान में लग गया तो ऊपर ले जाएगा भगवान के चरणों तक, और संसार में लग गया तो ये मन वो सीढ़ी है जो ले जाके आपको संसार में नरक के गड्ढे में डाल सकती है, दुखों के गड्ढे में ढकेल सकती है। इसलिए मन भगवान से बिल्कुल ना हटे, इसका आपको ही ख्याल रखना है। काम सारा करना है। रामचरितमानस, गीता, भागवत हमें यही सिखाती हैं, कर्मण्यवाधिकारस्य, अपना कर्म बराबर करो, पर कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? कितना? इतना 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 सारा है। मैया जी है? विश्वास है? सही। मैया जी आपको नहीं है विश्वास? है। अच्छा, कितना विश्वास है आपको? बहुत सारा। चलो, आप लोगों में से टेंशन, चिंता किस किस को है? आज हम दूर कर देंगे यदि आप बताएंगे तो। बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस को? जिसको है वो हाथ उठाए। आज हमने दूर ना कर दी तो हमारा नाम वो नहीं जो है। तो आज हम आपकी टेंशन दूर करके ही रहेंगे। बस ये बताओ किस किस को टेंशन है? चिंता घर की, परिवार की, बेटी की, बेटा की, फलाना की, ढिमका की, जिसकी चिंता हाथ उठाओ, किस किस को है? जिसको भी टेंशन है, चिंता थोड़ी सी भी, हाथ उठा लो। है? मैया है? चलो अब नीचे करो। देखो, आप लोगों ने अभी कहा कि महाराज जी हमें विश्वास है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमें टेंशन भी है। अच्छा, ये बताओ मैया जी, अपना गाल फुलाओ ऐसे, सब लोग फुलाओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत। आज मैया गाल फुलाओ। मैया के दांत ही नहीं, फूल ही नहीं रहा बेचारा, गाल ही नहीं फूल रहा है।
फुलाओ ऐसे, गाल फुला के फिर ठहाका लगाओ अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, गाल भी फूल जाओ, ठहाका भी लग जाए, संभव है? गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है? नहीं ना। जैसे गाल फूलना और ठहाका लगना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा हूं तो फिर टेंशन किस बात की? बेटी का विवाह हो जाएगा जब भगवान चाहेंगे, तुम समर्पण कर दो ना। भगवान बेटी आपकी है, विवाह करना ना करना आपकी मर्जी, आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसकी बेटी वो विवाह करेगा, तुमने अपना क्यों मान रखा है? यही तो तुम्हारी और हमारी गलती है, हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है। अरे बेटी हमारी नहीं है, बेटी किसकी है? भगवान की। तो प्रभु आपकी है, मैं प्रयास पूरा करूंगा। प्रयास देखो बेटी के विवाह के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ही ना करो। कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते, बेटी 40 साल की हो जाती है। प्रयास करो विवाह का, पर प्रयास तो करो, पर प्रसन्न चित्त से, टेंशन के साथ नहीं। अरे बड़ी टेंशन महाराज जी, नींद नहीं आ रही है बेटी का। अरे भाई प्रयास करो, कर्म कर, हल्की इच्छा मत कर। विश्वास के साथ निश्चिंत होकर बिना टेंशन के प्रयास करो। बेटी के लिए बेटा अच्छा लड़का ढूंढो, अपने बेटे के लिए बढ़िया बहू ढूंढो, बढ़िया काम करो। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाओ, दुकान है दुकान चलाओ, किसान हो किसानी करो, जो भी काम है आपका वो काम बराबर करो, पर बिना टेंशन के, प्रसन्न चित्त से। घर पर रोटी नहीं है कल की तो भी टेंशन लेने की जरूरत। जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने खाने को मुंह दिया है, वो कल कहीं ना कहीं से तुम्हारी रोटी की व्यवस्था करेगा। तुम निश्चिंत हो। तुमने कर्म करने में लापरवाही की तो परिणाम बुरा होगा। कर्म बराबर करो, ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत करने में कोई देर ना हो, आलस्य ना हो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म के फल पर तुम्हारा और हमारा कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। महाराज जी हमारा बेटा बड़ा लापरवाह है, इसकी टेंशन है हमें। बहू बिल्कुल सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, नाती पंती सुनती, इसकी हमें बड़ी टेंशन है। कई लोग तो ये टेंशन लिए बैठे हैं। हाँ, अब आप जरा सुनिएगा। अरे नाती पंती बहू को आपने समझा लिया 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार समझाया, क्या बहू समझी? बेटे को आपने 2 बार समझाया, 10 बार समझाया, 50 बार समझाया, क्या समझा? विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, तो जो व्यक्ति आपकी सही बातें ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। का समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को लाख बार मना किया था शंकर जी ने, भगवान ने परीक्षा मत लो, सही बातें ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को कर रहे लाख बार मना किया था, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है वो होकर ही, बस इन वचनों पर विश्वास करके चलो। हमारा फर्ज है समझाना। आगे गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी माँ ने रोका, बेटा आगे मत जाना, मैं नहीं मानता। पागल हो गई है क्या? पिता ने रोका, बेटा आगे मत जाना, गड्ढा है गिर जाओगे, मैंने कहा पागल हो क्या? गुरुजी ने रोका, बेटा आगे मत जाना, हमने कहा गुरुजी आप नहीं जानते। आप आम व्यक्ति ने रोका, बेटा मत जाओ, हमने किसी की बात नहीं मानी और फिर भी गए, तो बताओ गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? अरे भगवान कभी
डायरेक्ट हाथ पकड़ने नहीं आएगा तुम्हारा, भगवान ही माँ के रूप में कहने आ जाएगा कि ये काम गलत है मत करो। भगवान ही पिता के रूप में ये काम बताने आ जाएगा, ये सही है ये गलत है। कई बार जो गुरु आपको बताते हैं वो गुरु की आवाज नहीं, वो भगवान की आवाज होती है कि बेटा ये रास्ता गलत है, यहां मत जाना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण को क्या समझाने हनुमान जी नहीं गए थे? किसने भेजा था हनुमान जी को, नाम बताओ? हनुमान जी को लंका किसने भेजा था? किसने? राम जी ने। राम जी की मर्जी थी कि रावण शरण में आ जाएगा तो सर्वनाश नहीं होगा। हनुमान जी गए थे, हनुमान जी कह रहे थे कि राम की शरण में आ जाओ, रावण ने बात नहीं मानी। अरे जब तुमसे कोई कह रहा है कि ये काम गलत है फिर भी तुम कर रहे हो, इसमें विधाता क्या करेगा? माना क्यों नहीं? समझाया तो था हनुमान जी ने, अंगद जी ने भी समझाया था, मंदोदरी जी ने भी समझाया था, विभीषण जी ने भी समझाया था, माल्यवंत ने भी समझाया था। रावण ने सुनी किसकी? आपके जीवन में भी जब सर्वनाश का टाइम आता है, जब आपके गुरु, माता, पिता, आपके रिश्तेदार, गांव वाले, बड़े बुजुर्ग, मैं स्वयं कई बार जो काम मैं करता हूं ना तो मेरे दोस्त रोकते हैं, महाराज जी, गुरु जी, भैया जी ये काम मत करो। मैं जो भी काम करता हूं 4 लोगों से पूछ के करता हूं। मैं कोई भी काम करता हूं अपने पिताजी से सलाह लेता हूं, विशेष अपने मित्रों से सलाह लेता हूं, और बड़ा काम है तो गुरुजनों से सलाह लेता हूं। जब मैं सबसे सलाह लेता हूं तब फिर बाद में मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूं। यदि एक ने भी मना कर दिया तो फिर मुझे विचार करना पड़ता है कि मना किया है तो इसके पीछे विचार करना जरूरी है। विचार कर लेता हूं मैं, क्या घट जाता है मेरा विचार करने से? जब भी मैं कोई भजन आपको सुनाता हूं तो मैं अपनी संगीत की टीम से पूछ लेता हूं, भाई साहब ये सही है क्या? मैं कोई भी काम करता हूं पूछ के करता हूं, अपनी टीम से पूछ लेता हूं, अपने बड़ों से पूछ लेता हूं, अपनी माताओं से रोज पूछता हूं, मैया कोई कमी तो नहीं है? पूछ लेने में नुकसान नहीं है। जो बच्चे पूछ पूछ के काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, और जो मनमाना करते हैं हमेशा डूबते हैं। इसलिए ये सबक है आपके लिए। मैं कोई भी काम वो नहीं करता जो शास्त्रों के खिलाफ हो, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, मैं वो काम नहीं करता। मैं पैंट शर्ट भी नहीं पहनता, क्योंकि यदि मैंने पैंट शर्ट पहनी तो मेरी ब्राह्मण परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। मैं नहीं पहनता। मैं धोती पहनता हूं कांच लगा के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही अपने धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं अपेक्षा किससे रहूंगा? मैं अपने बेटे से कल क्या कहूंगा? मैंने ही पालन नहीं किया तो कल मैं उससे क्या कहूंगा? आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे जब आप ही धर्म का, आप ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे? जब मेरा बेटा मुझे अपने माँ बाप की सेवा करते देखेगा तभी तो वो मेरी सेवा करने का भाव जगाएगा। जब देखेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? क्या पढ़ा के समझाओगे? स्लेट में लिखकर माँ बाप की सेवा करो, लिखने से काम नहीं बनेगा, करके दिखाओ। संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। आप लोगों ने संस्कार देना भूल गए हैं, बस समस्या ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि भगवान पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, और सिर्फ क्या होना चाहिए? विश्वास। टेंशन किस बात की टेंशन? बता, मुझे कोई टेंशन। मैं रात को अभी आपको कथा सुनाऊंगा, थोड़ा सा रात्रि को काम करूंगा, गौ माता का दर्शन करूंगा, माँ का हाल चाल लूंगा, रात्रि को जाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा और सीधा बिस्तर पे जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर सो जाऊंगा। बढ़िया नींद आती है, क्योंकि कोई कहता है कल ये करना है। अरे कल जब होगा तो देखेंगे, कल की बात कल सोचेंगे, अभी काहे रात खराब करें कल का सोच सोच के।
हम सच कहते हैं मेरी मां, हम कल का नहीं सोचते, कल का बिल्कुल नहीं सोचते। जब कल होगी, कल नया सूर्य आएगा तो नई किरणों के साथ नया सुबह होगा, कल नए विचारों के साथ फिर अपने कर्तव्य पर जुट पड़ेंगे। आज ही कल की चिंता क्यों कर लें? अरे याद रखना मेरी मां, हमारे गुरुजी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले कि बेटा बीता हुआ कल भी तुम्हारे पास नहीं है और आने वाला भविष्य भी तुम्हारे पास, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास केवल प्रेजेंट है, वर्तमान। मेरी मां, आपके पास आने वाला कल है क्या? आपके पास क्या 2022 है? आपके पास क्या बीता हुआ 2020 है? अरे ना 2022 है ना 2020 है, अभी तो 2021 है। 21 में जियो आनंद से, 22 आएगा तो 22 में भी जिएंगे, 23 आएगा 23 में भी आनंद से जिएंगे। अब उन 2019 को कोई हुआ था, उसका हमारे 2019 में ऐसा हो गया, इतना नुकसान हुआ था 2000। अरे पागल, हुआ था तो वो समय तो गया। अतीत को याद करके रोने वाले हमारे भारत में कम नहीं हैं, हाँ या ना? कई लोग कहते गुरुजी हम करोड़पति थे। अरे थे जब थे, अभी क्या हो ये बताओ, क्या हो अभी? थे करोड़पति, अच्छी बात है, समय बीत गया उसे मत याद करो, प्रेजेंट वर्तमान में बढ़िया काम करो। वर्तमान याद रखना, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, जिसका वर्तमान बिगड़ता है उसका भविष्य बिगड़ता है। याद करा देना ये सेंटेंस बच्चों को कि बेटा ना भविष्य की टेंशन लेना, ना भूत के बारे में विचार करना, वर्तमान को अच्छा करना बस। वर्तमान में जो निर्णय लो वो निर्णय सबसे श्रेष्ठ निर्णय होने चाहिए, वो सबसे बढ़िया निर्णय, क्योंकि जब वर्तमान में हम निर्णय आज लेंगे तो वही आज का लिया हुआ निर्णय कल हमें सुकून देगा, हाँ या ना? आज हम जो अच्छा या बुरा निर्णय लेंगे वही निर्णय कल जाकर हमारे लिए अच्छा निर्णय गुलाब का पुष्प बनेगा और गलत निर्णय कांटा बन जाएगा जो बार बार आपके पांव में चुभेगा। वर्तमान का निर्णय ही तो भविष्य है हमारा, इसलिए भविष्य को अच्छा बनाना है, उसके लिए आपको वर्तमान को अच्छा बनाना होगा। वर्तमान में जिया करो मेरी मां, हंस लो, थोड़ा सा हंसा करो वर्तमान में। कल हंस पाओ 2022 में कि नहीं? महाराज जी हमने 2018 में हंस लिए थे, हंसे थे हम 2018 में। अरे अभी तो हंसो, भगवान पे क्या होना मेरी मां, और टेंशन से बिल्कुल फ्री। बेटी ब्याह जाएगी, बेटे का हो जाएगा, महाराज जी बेटे का काम धंधा नहीं लग रहा है, ये टेंशन। अरे काम धंधा, बेटे से कहो मेहनत करे, काम करे मन लगा के, कहां कमी रह गई है जल्दी जल्दी ठीक करे बेटा, और बस मन लगा के काम करे, दौड़ता रहे अपने काम को। अब जब तक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, याद रखना महापुरुष का वचन बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो और तब तक चलो जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हर व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वो उठ के तब तक चलेगा जब तक मंजिल उसे मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं इन बातों को जी रहा हूं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपने हमें कथा करते देखा कि नहीं? क्या हमने बीच में रेस्ट लिया? लिया भी हो तो बीच बीच में कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी बहुत ज्यादा तो कभी नवरात्रि में लिया था 10 दिन का बस। हम रेस्ट नहीं लेते, हमने लक्ष्य बना के चलना सीखा है,
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो अनिरुद्ध, चलो। कब तक चलें स्वामी जी? बोले जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। जब तक भारत के सारे बेटे अपनी माँ को आ करके लेकर नहीं जाते, तब तक मुझे बेटों को संस्कार देना जारी रखना है, तब तक मुझे चलना है। जब तक बेटे अपनी माँ को वापस नहीं ले जाते, उन्हें योग्य बनाना है। उनके अंदर जो दोष हैं, उन दोषों को समाप्त करना है। मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं और आपको प्रार्थना करता हूं, अपने बेटों से कहा करो, बेटा काम करो, मन लगा के, हारो मत, बिना हारे बिना थके बस चलते रहो, चलते रहो। सफलता तुम्हारे कदम ना चूम ले तो कह देना। जीवन में वही लड़खड़ा जाते हैं जिनका संकल्प मजबूत नहीं होता। मेरा संकल्प मजबूत है। मेरा संकल्प है कि मुझे हजारों माँओं की सेवा करनी है। अब सेवा करने का संकल्प लिया है तो ये पीछे कैसे हटेगा? अनिरुद्ध करके दिखाएगा आपको। हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। अभी आपसे हम बैठे कथा सुना रहे हैं, फिर भी हमारे माइंड में कल कुछ प्लानिंग चल रही है, इस काम को कैसे निपटाना है, क्या निर्णय होगा, इसका डिसीजन क्या होगा, सब चल रहा है। हाँ, हमारी माएं आती हैं। आज मेरे पास एक माँ आई और रोने लगी, बेटा मुझे अपने बेटे ने तो निकाल दिया है, बेटा अनिरुद्ध तुम मत निकाल देना यहां से। मैंने कहा माँ, मैंने निकालना सीखा ही नहीं, मैंने तो केवल सेवा करनी सीखी है। और आप सभी की सेवा करने के लिए हम दिन रात काम करते हैं मेरी माँ, ताकि हम इन माँओं की सेवा कर सकें। मारने का काम करता है। देखूं तो आज जीतता कौन है? विष जीतता है कि कन्हैया की जीत होती है? मेरा पी गई थी विष प्याला इस विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। दिल में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। तो आपको हर घड़ी भगवान पे क्या रखना है मेरी माँ? केवल विश्वास। और जब आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो आपकी अंदर की चिंताएं धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कई लोगों को ये भी चिंता खाई जाती है, महाराज हमारे बाद क्या होगा।
ये चिंता ज्यादा बूढ़ों को खाई जाती है। हमारे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से ही निकलेंगे, तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में ही अस्त होंगे। हाँ, तुम्हारे बाद भी गंगा का जल ऐसा ही रहेगा, तुम्हारे बाद ये तारे ये चांद सब ऐसे ही रहेंगे। तुम्हारे बाद भी लोग खाएंगे, तुम्हारे बाद भी लोग हंसेंगे, तुम्हारे बाद भी लोग काम करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर के लोग कभी कभी हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। तेरे ही होने तो दो साहब उत्सव चालू होंगे। तेरे ही के 13 दिन तक आदमी के घर में लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। आजकल तो 13 दिन भी नहीं लगते। हाँ, अब कौन समझाए इन लोगों को जो टेंशन लिए बैठे हैं हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे पड़ोसी मर गया, उसको देख लो, उसके घर में क्या हुआ, वैसे तुम्हारे घर में होगा। क्यों इतनी टेंशन? कई लोग यही सवाल, महाराज जी बच्चे लापरवाह, क्या होगा? हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो टेंशन आधी से ज्यादा अपने आप चली जाएगी। नहीं कर पाते तो कथा सुना करो। क्या होगा मरने के बाद? कि किसी का कोई काम रुकेगा?